उसमें बड़ा भाव भरा हुआ है, लेकिन इसमें भाव नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के होते हैं। भाव का भाव परमात्मा को अगर भाव से आता है, भगवान कितने विनम्र हैं, कितने दयालु हैं, ये विदुर जी के यहाँ जाकर पता चला। लेकिन वही द्वारकाधीश दूत बनकर आए हैं, कहाँ? दुर्योधन के पास। दुर्योधन को लगा रहा कन्हैया ये द्वारकाधीश आए हैं, और सोचा कि अपनी चमक दमक धन दौलत शोहरत से मैं इसको रिझा लूंगा, और जैसे ही रिझाऊंगा तो मेरे खिलाफ ये होंगे नहीं। तो दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए 56 प्रकार का भोग बनाया, और जब द्वारकाधीश के सामने बैठे तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज ये भोग आपके लिए बना हुआ है, आप ये भोग ग्रहण कीजिए। ध्यान से सुनिए, भगवान ने क्या कहा है? कहा दुर्योधन व्यक्ति भोजन दो ही अवस्था में करता है, या तो व्यक्ति इतना भूखा हो कि उसको तिरस्कार करके आप दे दो तो व्यक्ति भोजन पा ले, या व्यक्ति भरपेट खाकर आया हो और आपके पवाने में इतना प्रेम हो कि व्यक्ति को विवश होना पड़ेगा उस भरसार भोजन को पाने के लिए। लेकिन ना ही मैं भूखा हूँ और ना ही तेरे पवाने में कोई भाव छिपा है, लेकिन मैं एक संदेशा लेकर आया हूँ। दुर्योधन ने कहा फिर बताओ क्या लेकर आए हो? कहा कि देखो कि जो मैं आया हूँ वो पांडवों की तरफ से आया है, और अगर तुम्हारे अंदर न्याय है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। और अगर नहीं भी हो तो आप 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि देखो द्वारकाधीश आप आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन अगर बात हिस्सेदारी की है तो महाराज ये हिस्सेदारी में 5 ग्राम आप बोल रहे हो, मैं सुई की नोक के बराबर, एक नोक के बराबर में धरती नहीं दूंगा। तब भगवान ने कहा कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और घर, सौभाग्य सब दिन ना सोता है, देखा आगे क्या होता है। अरे तुम जिस पांडव को देने के लिए इनकार कर रहे हो उसने जीवन भर केवल तपस्या ही तो किया है, और जब 5 ग्राम भगवान ने मांगा दुर्योधन ने नकार दिया, कहा माधो तुम होगे द्वारकाधीश अपनी जगह पर, लेकिन मैं नहीं दे सकता। दुर्योधन जब न देने लगा भगवान ने कहा अरे दुर्योधन समझ जा, दुर्योधन वो भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधना चला, जो असाध्य था उसे साधना चला। जब मनुष्य नाश में साता है पहले विवेक लग जाता है। दुर्योधन को लगा द्वारकाधीश कोई साधारण दूत होगा, बांधने के लिए चल पड़ा। जब नाश मनुष्य पे साता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डग 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 गज डोले, भुवन कुपित होकर बोले जल्दी बदल कर काट मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कुपित हो गए, क्रोध से भर गए, बोले ये देख मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन मनोकाल सकल, मुझ में ले संसार सकल, अमृत तुल्य
से जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुंह के अंदर। जिस विशाल आकाश को हम देखते हैं ना, जिस ग्रह को हम लोग देखते हैं, वो सारे भगवान ने कहा मेरे मुंह के अंदर तो किसे जानने चल रहा है। दृग हो तो दृश्य आकाश देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, जग अजर जीव जगत अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र। भगवान ने कहा कि देख मैं कोई साधारण नहीं हूँ जो तू मुझे बांधने आया है और मैं बन जाऊंगा। भगवान का स्वरूप आप देखो कि महाराज जिस दुर्योधन ने बांधने के लिए आज जैसे ही बढ़ा, भगवान ने कहा जिह्वा से कटती जवान सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगते सृष्टि उधर। भगवान एक बार जिधर दृष्टि उठा दे माया से महाराज विनम्रता से, जिसके अंदर दयालु है पतित पावन है, वो सृष्टि हंस पड़ती है। उस भगवान को दुर्योधन बांधने चला है। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाते चारों ओर मरण। भगवान एक बार आंख बंद करते ना, चारों ओर मरण हो जाता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। भगवान कहते हैं बांधने तो आ रहा है, लेकिन देख मैं कितना विशाल हूं। कहा बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो बांध पहले अनंत गगन, सोने को न साध सका वो मुझे कब बांध सका। जो भगवान ने देखा कि दुर्योधन ने ऐसी वाणी बोली है, भगवान को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, लेकिन भगवान के उस विराट स्वरूप को वो महसूस कर रहा है, और इस दृश्य को विदुर जी अपने आंखों से देख रहे हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन समझ गया, अरे मैं तो बस 5 ग्राम मांगने आया था, क्या वो भी उसके अधिकार में नहीं है। अरे तू भाई से लड़ रहा है, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वास सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य का फूटेंगे, आखिर तू भूसाही होगा, हिंसा परदाई होगा। महाराज दुर्योधन द्वारकाधीश को बांधने चला, और भगवान के विराट स्वरूप को जब देखा है तो थर थर कांपने लगा, और भगवान के विराट स्वरूप को जब देखा है तो आप जो वहाँ बैठे थे मूर्छित हो गए। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें 5 ग्राम दे दिया होता तो महाराज ये महाभारत का युद्ध ना। भगवान समझ गए कि दुर्योधन देने वाला नहीं है, चले हैं, और कौरवों की सेना एक तरफ और 5 पांडवों के साथ मात्र द्वारकाधीश। और जब युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब परिवर्तन हुआ तो वहाँ की मिट्टी इतनी लहू गई है कि वहाँ की मिट्टी लहू में भीग गया। जैसे कोई दलदल हो जाता है बारिश होने के बाद, वो लहू से मिट्टी वहाँ का लाल हो गया है। आज भी प्रमाण है, बिल्कुल लाल हो गई मिट्टी, चारों ओर केवल लाशें लाश बिछी हुई थी, और उस कुरुक्षेत्र में अकेला दुर्योधन घायल पड़ा था। और तभी अश्वत्थामा कौन, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एकलौते पुत्र, उस दुर्योधन के पास गया है और पूछा बता मित्र मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं। दुर्योधन ने कहा रे मित्र मैं क्या बताऊं, तू तो शुरू से अंत तक देख रहा है, मेरे दशा पांडवों ने किया है। अश्वत्थामा ने कहा तू चिंता मत कर, मैं उन पांडवों के सर को काट कर तेरे चरणों में लेकर आऊंगा। अश्वत्थामा को नहीं बता रही जिसके ऊपर स्वयं द्वारकाधीश का हाथ हो, जिसकी छत्र छाया पे स्वयं भगवान खड़े हो, क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या। भगवान जब किसी की संरक्षण करते हैं ना तो
दुनिया वाला बिगाड़ नहीं सकता है। अश्वत्थामा ने कहा तू चिंता मत कर, मैं कोई उपाय बीच का रास्ता निकालूंगा। रात्रि की बेला हुई तो द्वारकाधीश ने 5 पांडवों से कहा कि आज तुम जो कक्ष में सोते हो, शिविर के कक्ष में, उसमें नहीं सोओगे, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले। 5 पांडवों को ले गए, रात्रि में बाहर बोले कि आज युद्ध अंतिम हुआ है, मुझे बाहर थोड़ी खुली हवा में रहना है। 5 पांडवों को लेकर बाहर निकले और उसी कक्ष में द्रौपदी जी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों के जैसे ही दिखते थे, उसी कक्ष में सोए हुए मिले। अश्वत्थामा गया, रात्रि की बेला की 5 का सर काटा है, दुर्योधन के पास ले गया और जैसे ही दुर्योधन के पास ले गया महाराज, दुर्योधन ने सिर को दबाया तो सर दब गया। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा ये 5 पांडवों के शिष्य नहीं है, अरे उनके शरीर वज्र के जैसे कठोर है और सिर दब जाए। तब दुर्योधन को ध्यान आया कि अरे ये 5 पांडव तो नहीं, लेकिन 5 पांडव के 5 पुत्र हैं, उनके जैसे ही दिखने वाले हैं। और दुर्योधन लगा फूट फूट कर रोने, कहने लगा अश्वत्थामा तूने अनर्थ कर दिया, हमारे कुल में कोई जल देने के लिए अंतिम वंश को भी तूने नहीं छोड़ा है। अश्वत्थामा अब घबराया है कि अगर ये 5 पांडव के जैसे दिखने वाले 5 पुत्र हैं तो मुझे अर्जुन भीम कोई नहीं छोड़ेगा। और जब अश्वत्थामा घबराया है महाराज, इधर पांडवों को पता चला है कि 5 पुत्रों की हत्या हो गई, तो अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, गांडीव में टंकार मारा है और रथ लेकर निकल पड़ा। भगवान ने कभी भी अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा। भगवान आज देख रहे कि अर्जुन क्या करेगा। गांडीव लेकर जब निकल पड़ा, सामने अश्वत्थामा को देखा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनको भी पता है, उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र आकर टकराने लगी तो भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मास्त्र को लौटा लीजिए। अश्वत्थामा ने कहा प्रभु मुझे बस चलाने आता है, इसे मैं वापस नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति मन से दुष्ट होता है ना, तो बार बार भी उसको आप सहयोग कीजिए, बार बार उसको आप माफ कर दीजिए, फिर भी उस व्यक्ति के अंदर की दुष्टता कहीं वापस नहीं जाता। हम बार बार क्षमाधारी बनते हैं, हम बार बार क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार हमें क्षमा करने के लिए सिखाता है। लेकिन कब तक आप महाभारत से सीख लीजिए, कब तक क्षमा करेंगे? क्या सदैव क्षमा करने के लिए हम ही आगे आएंगे? केवल महाभारत की बात नहीं, आज अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में भी आप उठा कर देखिए कि बार बार हमारे ऊपर प्रहार होता रहता है, बार बार हमारे ये ऊपर दुराचार होता रहता है। अभी ज्यादा नहीं, कुछ दिन पहले की बांग्लादेश का घटना आपने देखा होगा, वहाँ बार बार लोगों को करते करते धीरे धीरे एक ही बार में न जाने कितने हिंदुओं को संहार कर दिया, फिर भी हम चुप बैठे रहे। 1947 में जब देश की आजादी हुई, तो जब देश की आजादी हुई, लेकिन उस जगह की आजादी नहीं हुई। देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उस जगह का बंटवारा नहीं हुआ जहाँ कश्मीरी हिंदू खड़े थे। न जाने कितने बहन बेटियों को मार दिया गया, न जाने कितनों का धन लूट लिया गया, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए और दिल्ली के पगडंडियों में धूप की टोपी लगाकर वो रहने के लिए विवश हो गए। क्या सहनशीलता हमारे ही अंदर होना चाहिए? जब भी आप देखो रामनवमी का जुलूस होगा, पत्थरबाजी हमारे ऊपर हो जाती है। जब भी सरस्वती पूजा का जुलूस होगा, पत्थरबाजी हमारे ऊपर हो जाती है। जब भी महाशिवरात्रि का जुलूस होगा,
इसीलिए सोने का वक्त नहीं है। आपने कभी सुना क्या कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और किसी ने पत्थरबाजी कर दिया? कभी आपने सुना क्या कि कोई मोहम्मद आइए थे उसको लोग ने गोली मार दिया? लेकिन दिल्ली का अंकित शर्मा जिसको 75 बार पूरा भोगा गया, न जाने कितने लोग हैं जिसको न जाने लोग टारगेट करके मार दिया जाता है, न जाने हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है। लेकिन आज आवश्यकता है कि जब हमारे घर की बहन बेटियां के साथ कुछ होता है हम चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। अरे भैया, हम भारत और भारतीय संस्कृति के रहने वाले हैं, हम कैंडल मार्च नहीं करेंगे। एक सीताजी का हरण पे पूरा लंका जलाने वाले हम लोग भारतीय हैं, हम कैंडल मार्च नहीं निकालते। अगर कोई एक माँ को अपहरण करके ले जाता है ना तो पूरा लंका को हम जला रखने वाले में हैं। लेकिन जगना होगा, केवल एक दो लोग जगेंगे और आप सोचोगे कि हम सोए रहेंगे। नहीं, ये कलयुग है और कलयुग में हम संगठित होकर रहना पड़ेगा। आप अकेले मत रहो, आप मधुमक्खी के जैसा बनकर रहो। मधुमक्खी को आपने देखा, उसकी छत्ता को सब इकट्ठे रहते हैं। अगर कोई एक पत्थर भी मार दिया तो महाराज सारी मधुमक्खियां उड़कर उसको। आज अर्जुन भी जब निकले हैं, माधव ने कुछ नहीं कहा, और जब अश्वत्थामा को कहा है ब्रह्मास्त्र लौटाने के लिए, तो जो दुष्ट होते हैं वो दुष्ट ही रहते हैं। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में अंतिम पूरा कौरव और पांडव के अंतिम वंश को जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में छोड़ दिया ताकि उसका गर्भ नष्ट हो जाए। और महाराज इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है और जैसे कोई पशु को बांधता है वैसे बांधकर रथ में डाला है और रथ में डालकर वापस द्रौपदी के पास लाया है। और द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा है कि अश्वत्थामा बना पड़ा है, गई है और कही है कि इसे आप मुक्त कर दो। अरे जिस प्रकार